संजना जब ट्रॉफी लेकर स्कूल से घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ मर चुकी थी। ये देखकर वो अंदर से पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि संजना के पापा ने दूसरी शादी कर ली और उसके लिए एक नई माँ ले आए। संजना अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो औरत भी उससे हमेशा गुस्से में ही बातें करती थी। संजना की क्लास 5 बजे खत्म होती थी, लेकिन उस दिन वो 6 बजे घर लौटी। उसकी सौतेली माँ गुस्से में चिल्लाने लगी कि वो कहाँ थी। संजना ने कहा कि वो प्राइवेट क्लास में थी, तो ये सुनकर उसके पापा ने उसे थप्पड़ मार दिया। संजना का बचपन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। कुछ साल बाद संजना बड़ी हो गई थी और कॉलेज में अरविंद से प्यार करने लगी थी। वो उससे शादी करना चाहती थी। एक दिन वो अरविंद को अपने घर लाई और अपनी माँ के फोटो के सामने खड़े होकर बोली कि वो अरविंद से शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पापा को ये रिश्ता पसंद नहीं था। इसीलिए संजना ने घर छोड़ दिया और अपनी आंटी के घर रहने लगी। समय बीता गया। संजना ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम रिया रखा। उनका छोटा सा परिवार बहुत खुश था। फिर एक दिन अरविंद को मुंबई में नौकरी मिल गई और वो संजना और रिया के साथ मुंबई शिफ्ट हो गया। संजना को उसकी सौतेली माँ का फोन आता है और वह बताती है कि उसके पापा का देहांत हो गया है। वह उसे पुराने झगड़े भूलकर घर लौट आने को कहती है। संजना ये खबर सुनकर तुरंत अपने पति के ऑफिस पहुंचती है, लेकिन असिस्टेंट उसे अंदर जाने से रोक देती है। जब वह जबरदस्ती अंदर जाती है तो अपने पति को एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है। संजना गुस्से में घर लौटी है और अपना सामान पैक करके अपनी बेटी को लेकर दोस्त के पास चली जाती है। उसके बाद संजना कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है तो बॉस उसकी क्वालिफिकेशन देखकर कहते हैं कि वह उसे कोई जॉब नहीं दे सके। संजना कहती है कि वह कोई भी काम करने को तैयार है। तभी असिस्टेंट बताती है कि जुम्बा ट्रेनर कई दिनों से नहीं आ रहा है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बॉस कहते हैं कि नया ट्रेनर रख लो। तब संजना कहती है कि मेरी माँ लोगों को जुम्बा सिखाती थी तो मैं भी उनके साथ बचपन में सीखा करती थी। तो बॉस कहते हैं जुम्बा करना इतना भी आसान नहीं है। संजना कहती है कि मैं यह कर सकती हूँ, बस एक बार आप मौका देकर देखिए। फिर उसका टेस्ट लिया जाता है और उसे क्लास हॉल में भेजा जाता है जहाँ वह वीडियो देखकर जुम्बा करती है। उसका परफॉर्मेंस बॉस और सभी कर्मचारियों को बहुत पसंद आता है और वह संजना को काम पर रख लेते हैं। संजना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वह रहने जा रही है वही घर एक साइको किलर का है जो इस वक्त जेल में बंद है। यह घर देखने में जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी, लेकिन संजना को यह घर इतनी पसंद आती है कि वह यहीं रहने का फैसला कर लेती है। इधर उसका पति अरविंद जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी के मालिक की बेटी को फंसाकर उस कंपनी का CEO बन गया था। जब मीडिया वाले उससे उसकी पत्नी और बेटी के बारे में पूछते हैं तो वह गुस्से से तिलमिला उठता है। जब संजना अपनी आंटी के घर जाती है तो आंटी उसे बताती है कि एक अजनबी आदमी उसे ढूंढता हुआ आया था। वह आदमी कह रहा था कि उसे बता देना कि मेरी बेटी उसके पास है। यह सुनकर संजना हैरान रह जाती है। इधर अरविंद चालाकी से संजना पर केस कर देता है ताकि अपनी बेटी रिया को अपने पास रख सके। अदालत में रोते हुए संजना अपने दिल की सारी बातें जज के सामने रख देती है। उसकी सच्चाई और दर्द को सुनकर जज फैसला करते हैं कि रिया अपनी माँ के साथ ही रहेगी क्योंकि अभी उसे माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। फैसला होने के बाद अरविंद संजना के पास आता है और उसे एक सच्चाई बताता है। सच्चाई सुनकर संजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जा सके, लेकिन जज ने फैसला किया कि रिया अभी छोटी बच्ची है तो इसलिए वह अपनी माँ के साथ ही रहेगी। तभी अरविंद ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर संजना के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरविंद ने कहा कि रिया तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारी बेटी पैदा होते ही मर गई थी और मैंने पैसे देकर किसी और की बेटी को तुम्हारे पास रखवा दिया था। यह सुनकर संजना को अपनी आंटी की बात याद आती है जिसने बताया था कि एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढते हुए आया था, शायद रिया उसी की बेटी होगी। ये सच जानकर संजना पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद संजना उसी अस्पताल में जाती है और रिकॉर्ड्स चेक करती है। वहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी सच में जन्म लेते ही मर गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि रिया उसी साइको किलर की बेटी है जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मरी हुई बच्ची को देखकर गुस्से में डॉक्टर पर हमला कर दिया था और उसी वक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ये सच जानकर संजना पूरी तरह से डर जाती है। तभी अचानक उसके सामने वही साइको किलर हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए दिखाई देता है। संजना डर के मारे भागकर राहुल को बताती है, लेकिन जब राहुल वहां आता है तो वहां कोई नहीं होता। यह देखकर संजना और ज्यादा डर जाती है। घर आकर वह सूर्या के बारे में जानकारी निकालने लगती है और तभी उसे एक न्यूज में पता चलता है कि सूर्या ने अपने ही घर में 2 लोगों को पेट्रोल डालकर जला दिया था। जब वह बाहर आकर उस घर को देखती है तो बिल्कुल सुन्न रह जाती है क्योंकि जिस घर में वह रह रही थी वह असल में साइको किलर सूर्या का ही घर था जो कि वह किराए पर रह रही है। तभी अचानक सूर्या उसके पास आता है और अपनी बेटी को वापस मांगता है, लेकिन जब संजना रिया को देने से साफ मना कर देती है तो सूर्या उसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश करता है। फिर भागते भागते संजना गिर जाती है और उसका सर पत्थर से टकरा जाता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब रिया उठकर अपनी माँ को ढूंढती है तो उसे संजना बेहोश पड़ी मिलती है। वह पानी डालकर अपनी माँ को होश में लाती है और फिर संजना तुरंत यह सब जाकर राहुल को बताती है, लेकिन राहुल उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता है।
संजना रिया को लेकर एक पार्टी में जाती है। राहुल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन राहुल की माँ दोनों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तभी कुछ औरतें ताना मारते हुए कहती हैं कि बेटा अब बहू भी ले आया और साथ में सर्फ के साथ फ्री साबुन भी ले आया। सबके तानों से परेशान होकर राहुल की माँ संजना से कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हारा पहला रिश्ता चला नहीं और अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो, उसे भी अपने जाल में फंसाना चाहती होगा। ये सुनकर संजना को बहुत बुरा लगता है और सीधा वहाँ से निकल कर घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे साइको किलर सूर्या दिखाई देता है जो उसका पीछा करने लगता है। संजना और रिया दोनों भागने लगती हैं। भागते भागते संजना खंभे से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। तभी रिया जोर से चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सूर्या भाग चुका होता है। पुलिस तुरंत संजना को अस्पताल ले जाती है। होश आने के बाद राहुल कहता है कि तुम चिंता मत करो, पुलिस उसे जल्द पकड़ लेगी। इसी बीच जब रिया स्कूल से लौट रही होती है, तभी सूर्या उसे खिलौनों का लालच देकर उसे ले जाने लगता है, लेकिन अचानक एक कार सूर्या को टक्कर मार देती है। सूर्या संजना का पीछा करते करते मॉल तक पहुंच जाता है और रिया को किडनैप करने का प्लान बनाता है। संजना रिया को टेबल पर बैठाकर वॉशरूम चली जाती है। तभी सूर्या खिलौने के जरिए रिया को फंसाने लगता है। रिया मासूमियत से खिलौना लेने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। तभी संजना बाहर आकर देखती है कि रिया अपनी जगह पर नहीं है। वह घबराकर ढूंढने लगती है। अचानक उसकी नजर नीचे जाती है तो देखती है कि रिया किसी अजनबी से बातें कर रही है, लेकिन पलक झपकते ही रिया और वो आदमी गायब हो जाते हैं। तभी पुलिस पहुंचती है और पूछती है तो संजना कहती है कि मेरी बेटी को सूर्या ले गया है, प्लीज जल्दी ढूंढिए। लेकिन पुलिस की नजरों में तो सूर्या मर चुका था। फिर भी पुलिस तलाश शुरू करती है और तभी उन्हें रिया दिखाई देती है, लेकिन सूर्या भाग निकलता है। इस बार वह खाली हाथ रह जाता है। कुछ दिनों बाद सूर्या फिर से संजना के घर पहुंचता है और घर की लाइट काट देता है और सीधा रिया के पास जाता है और उसे टांग कर ले जाने लगता है। तभी संजना देख लेती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक अकेली औरत सूर्या जैसे साइको किलर के सामने क्या ही कर सकती। आखिरकार सूर्या रिया को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाता है। साइको किलर सूर्या रिया को किडनैप करके सुनसान जंगल में ले जाता है। जब सूर्या सो रहा था तभी रिया उसका फोन लेकर अपनी मम्मी को कॉल करती है। तभी सूर्या आ जाता है और संजना से कहता है कि अगर चाहती हो तुम्हारी बेटी जिंदा रहे तो मुझे 1 करोड़ रुपए दो, और अगर ये बात पुलिस तक पहुंची तो मैं रिया को मार दूंगा। संजना अपने बॉस से मदद मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो अरविंद को कॉल करती है। अरविंद पैसे देने को तैयार हो जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि अब रिया उसी के साथ रहेगी और संजना का उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये सुनकर संजना गुस्से में फोन काट देती है। अब संजना एक गन खरीदती है और अकेले ही सूर्या के पास पहुंच जाती है। वो गुस्से में सूर्या पर गन तान देती है, लेकिन सूर्या उस पर हमला करता है। तभी संजना हिम्मत दिखाकर सूर्या को गोली मार देती है, लेकिन तभी पीछे से अरविंद आकर संजना के सिर पर वार कर देता है और सच सामने आता है कि असली खेल का मास्टरमाइंड वही था। सूर्या को उसी ने भेजा था ताकि संजना उसके पैरों में झुक जाए। अरविंद जैसे ही संजना को मारने वाला होता है तभी राहुल पहुंच जाता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में राहुल अरविंद को मार देता है।